एक जो है कितना है, x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए समीकरण 1 हमारा कितना है, x माइनस 2y बराबर 0। हमको करना क्या है कि x या y को, किसको, x को या y को एक तरफ निकाल लेना है, बाकी सब को जो है उस तरफ हटा देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x जहाँ है वहीं पर रहने देंगे और बराबर के उस पर कितना है 0। ठीक है, चलिए अभी 2y को भेज देंगे इस पर, बराबर के इस पर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस 2y। अच्छा एक चीज़ हमको बताओ कि अगर 0 में 2y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2y आएगा। कितना आएगा, 2y आएगा। चलिए अब यहाँ पर हम एक मान सारणी बना लेंगे। क्या बनाएंगे, मान सारणी। ठीक है, जितना साफ साफ बनाइएगा बढ़िया है। ये मान सारणी हो गया, इसमें एक में x का मान लिखेंगे और एक में y का मान लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा मान सारणी किसका है, समीकरण 1 का कि 2 का है, समीकरण 1 के लिए। किसके लिए है, समीकरण 1 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर y के जगह पर आपको जो मन करता है आप वो रख सकते हैं। ठीक है, किसी को इच्छा हो कि हम y के जगह पर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो बताइए x बराबर कितना आएगा, 2, कि 2 गुने y है, क्या लिखा है 2 गुने y, तो y के जगह पर हमने कितना रखा 0। तो जब y के जगह पर 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि x का भी वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए अब जो यहाँ पर है x बराबर 2y। ठीक है, अब बात आती है कि अब y के जगह पर कितना रखें, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो y के जगह पर हम रखते हैं 1, कितना रख दे 1, तो 2 गुने y के जगह पर 1 रखे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ये किसका मान आया, x का मान आया। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु की तरह, x के मान 0, y के मान 0, x के मान 2, y के मान 1। ठीक, इस समीकरण 1 का मान सारणी निकाल लिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण कितना से, 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा कितना है, हाँ हमारे पास समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर 20, यही समीकरण है। चलिए अब हम x को पूरे तरह से एक तरफ छाट लेंगे, इसमें जितना जो इसके साथ है उस सब को उस पार हम भेज देंगे, बॉर्डर के इस पार सबको भेज देना है। चलिए या 3x बराबर ये 20 जहाँ वहीं पर है, इस 4y को पहले हम इस पार भेजेंगे तो इसके पीछे प्लस के चिन्ह है, जैसे ये बॉर्डर को क्रॉस करेगा, बॉर्डर को पार करेगा तो हो जाएगा माइनस में 4y। ठीक, चलिए अभी तक x अकेला नहीं है, x के साथ अंक भी है। ठीक है, तो अंक को उस पार भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 20 माइनस 4y, और ये गुना में 3 है, जब जाएगा इस पार तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक, कितना चीज़ निकाल लिए। अब इसका भी मान सारणी यहाँ पर बना देंगे, क्या बना देंगे, मान सारणी बनाएंगे। ठीक, चलिए इसमें भी एक x का मान होगा और एक y का मान होगा, और यहाँ पर हम x और y दोनों को बिंदु की तरह लिखेंगे। यह मान सारणी किसका है, मान सारणी समीकरण 2 के लिए। तो किसके लिए मान सारणी है, समीकरण 2 के लिए मान सारणी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि y के जगह पर कितना रखें। ठीक है, आज देखो हम कुछ भी रख सकते हैं, रखने के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारा मान सीधा है, दशमलव में हमारा मान नहीं आए, तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि क्या रखें कि घटाने पर जो आएगा वह 3 से कट भी जाए। ठीक है, सपोज करो कि अगर हम y के जगह पर 0 रखते हैं, अगर हम y के जगह पर 0 रखते हैं तब तो ये नहीं कटेगा।
4 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 20/3 कटेगा, लेकिन दशमलव में आएगा तो दशमलव में हमें मान सारणी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़िए। तो हम 0 नहीं, हम यहाँ पर 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो 5 रखने पर देखिए कितना आएगा, 20 माइनस 4 गुने 5, अब बट्टा कितना हो गया 3। ठीक, 20 माइनस 4 पते कितना हो जाएगा 20/3। 20 में से 20 घटेंगे कितने बचेगा 0/3। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0। यानी कि y की जगह पर जब 5 रखे तो x का वैल्यू कितना आया 0 आया। कितना आया 0। ठीक है, फिर से इस समीकरण को हम यहाँ पर उतार लेंगे 20 माइनस 4y/3। अब फिर एक बार और हमको मान रखना है, एक बार हमको और मान रखना है। तो अब हम कितना रखें यहाँ पर कि ये 3 से कट जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 20 में से 8 घटेगा तो 12 बचेगा, 12 3 से कट जाएगा। 12 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। हम यहाँ पर क्या रख दें 2, y की जगह पर हम 2 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 गुने 2/3। इसी को आगे हल करेंगे तो 20 माइनस 4 गुना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, /3। 20 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 12/3। कट करेंगे कितना आ गया 4 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि y की जगह पर जब हमने 2 रखा तो x का वैल्यू कितना निकल करके आया 4 आया। अब इसी चीज़ को बिंदु के रूप में लिख दीजिए, x के मान 0, y के मान 5, x के मान 4, y के मान 2। ठीक है, अब चलेंगे और ये वाला सिरा, ये दोनों क्या होता है धनात्मक होता है, इसीलिए इसका मान प्लस में होता है, और ये वाला सिरा माइनस में होता है। ठीक है, ये दोनों माइनस में है और ये दोनों प्लस वाला होता है। अब यहाँ पर हम मान सारणी को रखेंगे। ठीक है, तो मान सारणी में समीकरण 1 के लिए जो मान सारणी रखे हैं, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले x के मान 0 है और y के मान कितना है 0। तो ये जो यहाँ पर 0 है, यह 0 x के लिए भी है और यह 0 y के लिए भी है, और दोनों 0 कहाँ पर मिलता है इसी जगह पर। बात समझ में आया? इसी को हम मूल बिंदु के भी नाम से जानते हैं। तो ये दोनों 0 यहाँ पर मिला, ये वो बिंदु, ये हो गया 0,0 वाला। ठीक है, x का भी वैल्यू 0 यहीं पर है और y का भी मान 0 यहीं पर है। तो ये हो गया 0,0 का। उसके बाद है x के मान 2 और y का मान 1 है। तो x के मान 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का मान 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पर जाकर के आपस में मिल जाएगा, ये इधर से ऐसे जाएगा, ये इधर से ऐसे आएगा, दोनों यहाँ पर मिल रही है। कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। तो x के मान हो गया 2 और y के मान कितना हो गया 1। ठीक है, और ये दोनों जो बिंदु निकाले, दोनों बिंदु किसका है, समीकरण 1 का। तो स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। खींच लिए, चलिए। उसके बाद समीकरण 2 का जो मान सारणी था यहाँ पर आएंगे। इसमें x के मान 0 है और y का मान कितना है 5। तो x के मान 0 तो यहीं पर आ गया और y का मान 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 0 इधर से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर आकर 5 मिलेगा, यानी कि ये 0 और 5 कहाँ मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। ठीक है, x का मान 0 और y का मान 5। ठीक, और उसके बाद x के मान 4 और y के मान 2। देखो x के मान 4 कहाँ पर है, प्लस में देखना कि 4 प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। तो किधर है 4 है, यहाँ पर है। ठीक है, और y के मान 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है प्लस वाला। तो ये दोनों कहाँ पर जाकर मिलेगा, ये ऐसे चलता जाएगा और ये इधर से ऐसे चलता आएगा, दोनों यहाँ पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा। x के मान 4 और y के मान 2। बात क्लियर हो गई। अब दोनों बिंदु को मिलाते हुए हमारा काम क्या है, रेखा खींच देना। क्या काम है हमारा, रेखा खींच देना। ठीक है, चलिए हमें रेखा खींच, क्या हो गया, कटान बिंदु हमारा हो गया। कहाँ पर दोनों कट रहा है, ये रेखा यहाँ पर आया, ये रेखा यहाँ पर, ये दोनों 3 और 2x + 5y = 12। इसको आप ग्राफीय विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x + y = 3। तो हमको क्या करना है, x का या y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x से कम छोड़ देते हैं इस पार,
3 जहाँ है वहीं पर रहेगा। y जब बॉर्डर क्रॉस करके इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोई कहता है कि हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसी में मान रख देंगे, तो उसका भी सही है। बात समझ में आया, उसका भी सही है। मान लो कि हम जो मान यहाँ पर 0 रखेंगे वो 0 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस में है, और 0 जब इस पार जाएगा तो कितने में हो जाएगा, माइनस में। तो 3 में से 0 घटाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो फिर भी उतना ही आएगा। अरे ई वाला इसी का ना है, ये जो है ये इसी से हम निकाल के ले आया। ठीक है, हम x को पूरी तरह से बराबर के इस पार छाट रहे हैं और इसके साथ जितना है उस सबको बॉर्डर के उस पार भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, मान सारणी बना लेते हैं। क्या बना ले, मान सारणी बना लेते हैं। ठीक है, मान सारणी जो है ये किसका है, मान सारणी समीकरण 1 का है। इसका है 1 का है। ठीक है, अब इसमें हम x y सजा लेंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए अब उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ पर y की जगह पर क्या रखें। आपको जो रखना है वो रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 0 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम y की जगह पर 3 रख दें तो 1 की जगह पर कितना आ जाएगा, 3, और माइनस y की जगह पर कितना रखे हैं, 3। 3 में से 3 घटाया कितना आ जाएगा, 0। x के मान 0 आ गया, तो दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए और इस वाला चीज़ को फिर यहाँ पर उतारिए। x बराबर कितना है, 3 माइनस y। अगर हम y की जगह पर 0 रख दें, ठीक है, y की जगह पर 0 रख दे तो x का मान कितना आएगा, 3 माइनस y की जगह पर 0 कितना आ जाएगा, 3। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब इसी चीज़ को बिंदु के रूप में लिख दीजिए। x के मान 0, y के मान 3, x के मान 3 और y के मान 0 हो गया। चलिए अब समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 हमारे पास है 2x प्लस 5y बराबर 12। कितना है, 2x प्लस 5y बराबर। हम कहे हैं कि इस तरफ हमको खाली x छांट लेना है, बाकी सबको बॉर्डर उस पर भेज देना है। ठीक है, तो 2x बराबर ये 12 है, इसको भेजेंगे बॉर्डर के उस पार, तो प्लस में 5y किस चीज़ में हो जाएगा, या माइनस में 5y हो जाएगा। उसके बाद x के गुना में 2 है, जब यह 2 बॉर्डर क्रॉस करके उस पार जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, 12 माइनस 5y, यानी कि भागा में हो जाएगा। किस चीज़ में हो जाएगा, भागा में यह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमको करना क्या है, इसका मान सारणी बना लेते हैं। बना ले इसका मान सारणी, कोई दिक्कत है ना किसी को। चलिए x y x कॉमा y, ये मान सारणी किसका है, मान सारणी समीकरण 2 का है। किसका है, 2 का। अब सोचो जरा कि अगर हम यहाँ पर y के जगह पर 0 रख देंगे तो 5 में y से 5 में 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा 12 में से 0 घटाया कितना बचेगा, 12 ही बचेगा। देखो y की जगह पर हम 0 रख रहे हैं, तब 12 माइनस 5 गुने y की जगह पर 0 रख दिए। अब बटा 2, इसको हल करो। 12 माइनस 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बटा 2, बचा कितना, 12 बटा 2, कट करेंगे कितना आएगा, 6, यानी कि 0 रखे तो कितना आया, x के मान 6 आया। ठीक है, अब उसके बाद सोचेंगे कि अब फिर y की जगह पर क्या रखें, क्योंकि हमको एक और मान निकालना। अब क्या रखें y की जगह पर, अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पर तो 5 एकम 5, 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा, जो 7 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो कट जाएगा, 2 रख दे, 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 12 में से 10 घटेगा तो 2 बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा। तो 12 माइनस 5 गुने y की जगह पर हम कितना रख दिए, 2, अब बटा 2, 12 माइनस 5 दूना 10, अब बटा 2, कितना बच गया, 2, अब बटा 2, कट करेंगे कितना वैल्यू आया, 1।
यहाँ पर x का मान 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसी को तनी लिख लीजिए सजा करके। x के मान 6, y के मान 0, x के मान 1, y के मान 2। ठीक है, अब इसी चीज़ का ई वाला प्लस में होता है और ये भी सिरा प्लस में होता है, ये और ये वाला माइनस में होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मूल बिंदु है इसका मान कितना होता है 0। यह 0 x के लिए भी यहीं पर 0, y के लिए भी 0 यहीं पर है। ठीक है, चलिए अब मान सारणी लेते हैं समीकरण 1 का। समीकरण 1 में x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 3। जो मान सारणी निकाले हैं इसमें x का मान 0 है, y का मान 3 है। x के मान 0 और y के मान 3 कहाँ पर जाकर मिलेगा, तो 0 यहाँ से चलता जाएगा जाकर के 3 पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा 3 पर। तो x के मान 0 y के मान 3 वाला बिंदु ये वाला बिंदु हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। x के मान 3 और y के मान 0। तो x के मान 3 यहाँ पर है और y के मान 0 यहाँ से चलता आएगा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु आया यह x के मान 3 और y के मान 0 वाला आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे, दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। खींच दिए, चलिए अब उसके बाद हमको क्या करना है, समीकरण 2 का मान सारणी मिलाना है। ठीक है, तो समीकरण 2 का जो मान सारणी है इसमें देखिए x के मान कितना है 6 और y के मान 0। तो y के मान 0, x के मान 6, 0 यहाँ से चल कर के जाएगा यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x के मान 6 y के मान 0 हो गया। उसके बाद x के मान 1 है और y के मान 2 है। x के मान 1 यही ना है, यही वाला ना है, और y के मान 2 कहाँ पर, यहाँ पर। इधर से चलता जाएगा यहाँ तक और इधर से चलता आएगा यहाँ तक। ये दोनों यहाँ पर आकर के मिल गया। कहाँ पर आकर के मिला, यहाँ पर। x के मान 1 और y के मान 2। अभी दोनों को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे, रेखा। एगो इसका बिंदु ये वाला है और एक बिंदु इसका कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच ले। चलिए अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है। तो ये हो गया कटान बिंदु। ये क्या हो गया, कटान बिंदु हमारा हो गया। कितना है कटान बिंदु, 1, 2, जिसमें x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है